अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं सब लोग। आज हमारा जो टॉपिक है वो अल्कीन है और हमने जो बात करनी है अल्कीन पे डिस्कशन करेंगे। तो शुरू करते हैं। अल्कीन अल्कीन क्या है? अल्कीन ये वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, या अगर हम इसको हाइड्रोकार्बन कहें तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। मतलब हाइड्रोकार्बन, ऐसा हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन भी तो ऑर्गेनिक कंपाउंड ही होता है ना। ऐसा हाइड्रोकार्बन है जिसमें कम से कम एट लीस्ट वन डबल बॉन्ड पाया जाए, वन डबल बॉन्ड जिसमें कम से कम एक डबल बॉन्ड मौजूद होगा। हम उसको क्या नाम देंगे? हम उसको अल्कीन का नाम देंगे। ठीक है, मिसाल के तौर पर हमारे पास है जी, मैं लिख रहा हूँ CH3 CH डबल बॉन्ड CH3। अब ये क्या है? ये अल्कीन है, 4 कार्बन है, तो इसका नाम क्या हो सकता है? सिंपल ब्यूटीन इसका नाम होगा। इसी तरह अगर हम सिंपल अल्कीन ले लेते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये क्या है? ये ईथीन है, ईथीन एक डबल बॉन्ड है। प्रोपीन ले लेते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब इसको क्या कहेंगे? हम इसको कहेंगे प्रोपीन। ठीक है, ये क्या कहलाएगा? प्रोपीन कहलाएगा। ठीक हो गया, तो समझ आ गया ना कि अल्कीन क्या होती हैं। ठीक है, अब इस पे अगली बातें करते हैं। प्रोपीन को हम क्या कहते हैं? प्रोपीन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो होते हैं जिसमें जो वैलेंसी है, वैलेंसी ऑफ कार्बन, कार्बन की वैलेंसी वो क्या हो? अनसैटिस्फाइड हो, अनसैटिस्फाइड। मतलब कार्बन की वैलेंसी कितनी है? 4। और अगर तो हमारे पास 4 एटम्स ही जुड़े हों, कार्बन के साथ 4 एटम जुड़े हों, तो उसको हम सेटिस्फाई कहेंगे, यानी सेटिस्फाइड वैलेंसी का नाम देंगे, सेटिस्फाइड वैलेंसी। लेकिन अगर क्या हो, मतलब वैलेंसी 4 हो लेकिन जो एटम जुड़े हों वो अगर 3 एटम्स होंगे, 3 एटम्स या फिर 2 एटम्स होंगे, तो उस सूरत में हमारे पास क्या होगा? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहलाएंगे। ठीक हो गया। तो जो 3 है ये किस केस में होगा? 3 होगा जी, हम खोल के लिख लेते हैं। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पर एक हाइड्रोजन, यहाँ भी एक हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। तो आप देख सकते हैं कार्बन की वैलेंसी तो 4 है, लेकिन इसके साथ जो टोटल एटम जुड़े हैं वो कितने हैं वो कैलकुलेट कर लेते हैं। एक कार्बन इसके साथ अगर देख रहे हैं ना, तो एक ये 2 और ये 3 एटम है। इसका मतलब है ये सैचुरेटेड नहीं है बल्कि अनसैचुरेटेड हैं। तो सैचुरेटेड कौन से हुए? अल्केन, अल्केन सैचुरेटेड है। इसी तरह अल्काइन जो है वो भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, यानी कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, इनका जो जनरल फार्मूला होता है, जनरल फार्मूला वो क्या है? वो मुख्तलिफ है। मतलब अगर तो हम डबल बॉन्ड की बात कर रहे हैं, मतलब अगर ऐसा कंपाउंड, ऐसा अल्कीन, ऐसी अल्कीन जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक डबल बॉन्ड है, तो उसके लिए जनरल फार्मूला कुछ और, 2 हैं तो कुछ और, 3 हैं तो कुछ और होगा। ठीक है, जिस तरह हम कहते हैं कि अगर हमारे पास अल्कीन है, और वो कौन सी है? वो कौन सी अल्कीन है? या तो वो मोनोइन होगी, या वो डाईइन होगी, या फिर वो ट्राईइन होगी। ठीक है, मोनोइन में जो डबल बॉन्ड होता है वो कितने होते हैं? मोनोइन में डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड मोनोइन के अंदर, डाईइन के अंदर 2 डबल बॉन्ड, और ट्राईइन के अंदर 3 डबल बॉन्ड जो होंगे। तो इनका जो जनरल फार्मूला है, जनरल फार्मूला वो क्या होगा? इसका जनरल फार्मूला CnH2n।
ठीक है। इसका जनरल फार्मूला CnH2n -2 और इसका जो जनरल फार्मूला है वो है CnH2n -4, यहाँ पर n भी आएगा। ठीक हो गया। तो इसकी सिंपल जो हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, इनकी एग्जाम्पल्स, ठीक है। इसके केस में क्या CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये तो सिंपल एग्जाम्पल है। अच्छा, ब्यूटीन डाइइन CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड और ये आ जाएगा CH2। ठीक हो गया, डाइइन। और इसमें कंपाउंड थोड़ा सा लंबा हो जाएगा तो उसकी हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH फिर CH डबल बॉन्ड CH2। इसके अंदर हम देख रहे हैं कि तीन डबल बॉन्ड पाए जाते हैं, ये और ये। तो ये डाइइन, ट्राइइन और टेट्राइन हमारा ये फार्मूला आ जाता है। ठीक हो गया। अच्छा, जो अल्कीन है इनको क्या कहा जाता है? इनको हम ओलिफिन्स कहते हैं, ओलिफिन्स इनको कहा जाता है। अल्कीन को हम ओलिफिन्स का नाम देते हैं। ओलिफिन्स का मतलब क्या है? ऑयल फॉर्मिंग, मतलब ये ऑयल बनाते हैं। कैसे ऑयल बनाते हैं? यानी जो लोअर अल्कीन्स हैं, लोअर अल्कीन्स जैसे कि हमारे पास है जी CH2 डबल बॉन्ड CH2, जब इनको क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, तो ये क्या बना देते हैं? ये क्लोरोईथेन यानी अल्काइल हैलाइड बना देते हैं, यानी कि CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 क्लोरीन और क्लोरीन। अब ये जो अल्काइल हैलाइड बना तो ये क्या होते हैं? ऑयली लेयर बना लेते हैं, ऑयली लेयर बना देते हैं, यानी जो प्रोडक्ट है वो ऑयली है, इसलिए इनको ओलिफिन्स यानी ऑयल बनाने वाले के तौर पर इनको कहा जाता। ठीक हो गया। अगर हम इनके स्ट्रक्चर के ऊपर बात करें, इनके स्ट्रक्चर पर डिस्कशन करें, सिंपल ईथीन ले लेते हैं और उसके स्ट्रक्चर पर बात करेंगे। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पर एक हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन। तो हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है कि जो कार्बन और कार्बन के दरमियान क्या है? एक बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड है? सिग्मा बॉन्ड है। और दूसरा बॉन्ड जो इनके दरमियान में पाया जा रहा है वो कौन सा है? पाई बॉन्ड। ठीक है, एक सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है। बाकी जो कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान में है वो भी सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड। तो यहाँ पर अल्कीन जिसने, मतलब वो कार्बन जिसने डबल बॉन्ड बनाया हुआ है, उन कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो sp2 होगी। इसका मतलब है कि इनके दरमियान जो एंगल होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? 120 डिग्री एंगल होना चाहिए। ठीक है। तो और इनकी जो बॉन्ड लेंथ है वो भी अल्केन के जैसी नहीं। ठीक है, शॉर्टर बॉन्ड लेंथ इनके अंदर होती है। ठीक हो गया। और क्योंकि पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड ये क्या होता है? ये वीक बॉन्ड होता है, वीक बॉन्ड। तो ड्यूरिंग रिएक्शन सिग्मा बॉन्ड की बनिस्बत ये जल्दी टूट जाता है। मतलब एक तरफ अगर आपके पास अल्केन है और दूसरी तरफ अल्कीन है, तो क्योंकि अल्कीन के अंदर पाई बॉन्ड है तो अल्कीन जल्दी रिएक्शन कर जाएगा, अल्केन की बनिस्बत अल्केन देर से रिएक्शन करेगा। ठीक हो गया। किसकी वजह से? पाई बॉन्ड के होने की वजह से ये जल्दी टूट जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हम देखते हैं कि हमारे पास अल्कीन जो हैं वो किन किन तरह की हो सकती हैं। अल्कीन हमारे पास किस किस तरह की हो सकती हैं। ठीक है। अच्छा जी, स्ट्रक्चर के लिहाज से, मतलब डबल बॉन्ड की पोजीशन के लिहाज से हमारे पास है जी CH3 और कार्बन, CH डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद CH, फिर यहाँ पे हाइड्रोजन डाल देते हैं, डबल बॉन्ड और CH2। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो डबल बॉन्ड है वो एडजेसेंट पोजीशन पे आ गया, मतलब एडजेसेंट पोजीशन पर डबल बॉन्ड आ गया। तो इस तरह की जो अल्कीन होगी उसको क्यूमुलेटेड अल्कीन का नाम देंगे।
ठीक हो गया। अच्छा, अगर थोड़ा सा सिस्टम चेंज हो जाए, यानी CH3 और यहाँ पे आ जाए CH डबल बॉन्ड CH, फिर CH2 फिर आएगा डबल बॉन्ड, यहाँ पे 2 नहीं आएगा और यहाँ पे आ जाता है CH2। ठीक है, तो हमें नज़र आ रहा है कि यहाँ पर पहले एक डबल बॉन्ड आया, फिर एक जगह छूटी और फिर एक जो है डबल बॉन्ड आ गया। इस तरह की अल्कीन जो है उनको हम कॉन्जुगेटेड अल्कीन का नाम देते हैं, कॉन्जुगेटेड अल्कीन। ठीक हो गया। अच्छा, एक और एग्जांपल है CH2 डबल बॉन्ड CH, फिर आ जाए जी CH2, फिर CH2 आ जाए और इसके बाद CH2 और कार्ब CH डबल बॉन्ड CH2 आ जाए। अब देखिए इन दोनों के दरमियान तो कोई ख़ास डिफरेंस नज़र भी नहीं आ रहा, मतलब ना तो ये कॉन्जुगेटेड है। कॉन्जुगेटेड हमेशा कब होगी? जब डबल बॉन्ड होगा, फिर सिंगल बॉन्ड आ जाए और फिर डबल बॉन्ड आ जाए। इस सूरत में कॉन्जुगेटेड अल्कीन होंगी। और क्यूमुलेटेड का मतलब है कि बिल्कुल साथ साथ डबल बॉन्ड आ जाएं। और इस तरह की अल्कीन को हम क्या कहते हैं? आइसोलेटेड अल्कीन का नाम देते हैं। इस तरह की अल्कीन क्या कहलाएगी? आइसोलेटेड अल्कीन। ठीक है जी। चलो, ये जो है वो हमारा फर्स्ट लेक्चर था अल्कीन के बारे में। तो जो इसमें हमने अल्कीन के मतलब तमाम जो है वो इंट्रोडक्शन जो हमने देखा है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी प्रिपरेशन की तरफ चलेंगे। ठीक है जी। अल्लाह हाफ़िज़।